दुनिया के सबसे सफल व्यवसायों के बारे में सोचें। वे जो केवल कुछ वर्षों तक जीवित नहीं रहते, बल्कि दशकों तक फलते फूलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें इतना अजय क्या बनाता है? नमस्ते, मैं राज हूं। स्वागत है। 20 साल से अधिक समय से मैंने भारतीय और वैश्विक वित्तीय बाजारों के उतार चढ़ाव को संभाला है। मैंने बैल बाजारों को लोगों को बहुत अमीर बनाते हुए देखा है और मैंने भालू बाजारों को वही संपत्तियां मिटाते हुए देखा है। लेकिन ईपी के कैपिटल में हम तात्कालिक खेल नहीं खेलते। हमारा सिद्धांत सरल है। हम पीढ़ियों के लिए धन का निर्माण करते हैं। आज हम दीर्घकालिक निवेश में सबसे शक्तिशाली अवधारणाओं में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे महान वॉरेन बफेट ने आगे बढ़ाया है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि खाई क्या है, वास्तविक दुनिया में इसे कैसे पहचाने और ये आपके धन की सुरक्षा के लिए क्यों कुंजी है। मोएट रणनीति को समझने के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक सुंदर विशाल पत्थर के किले की कल्पना करें। व्यापार की दुनिया में यह किला एक अत्यधिक लाभदायक कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। अब इतिहास हमें बताता है कि जब एक किला सोने से भरा होता है तो यह आक्रमणकारियों को आकर्षित करता है। व्यवसाय में पूंजीवाद बिल्कुल इसी तरह काम करता है। वे आक्रमणकारी आपके प्रतिस्पर्धी होते हैं। जैसे ही कोई कंपनी बेहतरीन पैसे कमाना शुरू करती है, कोई और उनके उत्पाद की नकल करने, उनके ग्राहकों को चुराने और उन लाभों को छीनने की कोशिश करेगा। तो एक मध्यकालीन राजा अपने किले की रक्षा कैसे करता है? वह एक खाई बनाता है, एक गहरी चौड़ी पानी की खाई जो किले के चारों ओर होती है। वॉरेन बफेट इस सटीक तर्क को निवेश पर लागू करते हैं। आर्थिक खाई एक स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। ये एक संरचनात्मक बाधा है जो एक व्यवसाय को कई वर्षों या यहां तक कि दशकों तक प्रतिकूल कंपनियों से अपने लाभ और बाजार हिस्सेदारी की रक्षा करने की अनुमति देती है। जितना चौड़ा और गहरा खाई होगी, उतना ही प्रतिस्पर्धियों के लिए इसे पार करना कठिन होगा। और जब हम पीढ़ीगत धन बनाने के लिए निवेशक होते हैं, तो ये वही किले हैं जिन्हें हम अपने पास रखना चाहते हैं। एक बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 7 महंगे कर्जाल पर एक विस्तृत गाइड बनाई है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो असल दुनिया में एक व्यवसाय की खाई कैसी दिखती है? वे आमतौर पर 4 मुख्य श्रेणियों में आती है। चलिए उन्हें समझते हैं। खाई का पहला प्रकार अमूर्त संपत्तियों पर आधारित होता है। इसका मतलब आमतौर पर एक शक्तिशाली ब्रांड, पेटेंट या कड़े नियामक लाइसेंस होते हैं। जब किसी कंपनी के पास एक वास्तव में शक्तिशाली ब्रांड होता है, तो उनके पास कुछ बेहद मूल्यवान होता है। मूल्य निर्धारण की शक्ति। वे अधिक चार्ज कर सकते हैं और ग्राहक फिर भी खुशी खुशी भुगतान करेंगे। एप्पल को वैश्विक स्तर पर देखें। लोग ब्लॉक के चारों ओर लाइन में लगेंगे और एक आईफोन के लिए एक विशाल प्रीमियम चुकाएंगे, भले ही प्रतियोगियों के पास समान सुविधाएं हों। वो ब्रांड वफादारी एक विशाल गहरा खाई है। भारत में एशियन पेंट्स एक क्लासिक उदाहरण है। दशकों के दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं और पेंटरों के बीच विशाल विश्वास बनाया है। जब एक परिवार शादी के लिए अपने घर को रंगता है, तो वे एक अनजान ब्रांड के जोखिम में नहीं जाना चाहते। वे उस ब्रांड को चुनते हैं जिसे वे जानते हैं कि यह सालों तक चलेगा। वो विश्वास उनकी सुरक्षा है। दूसरे प्रकार की खाई को नेटवर्क प्रभाव कहा जाता है। मेरे अनुभव में यह एक कंपनी के पास होने वाले सबसे मजबूत लाभों में से एक है। जब कोई उत्पाद या सेवा केवल इसलिए अधिक मूल्यवान हो जाती है क्योंकि अधिक लोग इसका उपयोग करते हैं, तो उसे नेटवर्क प्रभाव कहा जाता है। वैश्विक भुगतान नेटवर्क जैसे वीजा या मास्टर कार्ड के बारे में सोचें। यदि आप एक नया रिटेल स्टोर खोलते हैं, तो आप मूल रूप से वीजा स्वीकार करने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि आपके दरवाजे से गुजरने वाला लगभग हर ग्राहक वीजा कार्ड रखता है। और एक ग्राहक के रूप में आप एक वीजा चाहते हैं, क्योंकि लगभग हर दुकान इसे स्वीकार करती है। ये एक सद्गुण चक्र है जिसे नए प्रतिस्पर्धी के लिए तोड़ना लगभग असंभव है। हम इसे भारत में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज
या NSE जैसे प्लेटफॉर्मों पर खूबसूरती से देखते हैं, क्योंकि अधिकांश खरीदार और विक्रेता वहां व्यापार करते हैं। ये सबसे अधिक गतिविधि वाला होता है, जिससे ये सभी के लिए स्वाभाविक विकल्प बन जाता है। तीसरा खाई एक लागत लाभ है। कुछ कंपनियां ये पता लगाती हैं कि वे सामान को किसी और की तुलना में बहुत सस्ते में कैसे उत्पादन या वितरण कर सकती है, और वे इसे बड़े पैमाने पर करती हैं। कुछ कंपनियां किसी और की तुलना में बहुत सस्ते में सामान बनाने या वितरित करने का एक तरीका निकालती हैं, और वे इसे बड़े पैमाने पर करती हैं। वैश्विक स्तर पर कॉस्टको या वॉलमार्ट जैसे विशाल रिटेलर्स इतनी विशाल मात्रा में खरीदारी करते हैं कि वे न्यूनतम कीमतों पर बातचीत करते हैं और उन बचतों को ग्राहकों को पास करते हैं। भारत में एवेन्यू सुपरमार्ट्स डीमार्ट के पीछे एक मास्टर क्लास है। वे किराए पर लेने के बजाय जमीन खरीदते हैं और स्टोर डिजाइन को बुनियादी रखते हैं। वे अपनी इन्वेंट्री अविश्वसनीय रूप से तेजी से घुमाते हैं, क्योंकि उनके दैनिक संचालन की लागत इतनी कम है। वे ऐसे छूट देते हैं जो छोटे पड़ोसी स्टोर बिना वित्तीय नुकसान उठाए नहीं दे सकते। वह निरंतर लागत दक्षता ही उनकी सुरक्षा है। चौथा और अंतिम मुख्य प्रकार का खाई उच्च स्विचिंग लागत है। यह तब होता है जब किसी ग्राहक के लिए प्रतिस्पर्धी में स्विच करना बहुत दर्दनाक या महंगा होता है। TCS या इन्फोसिस जैसी कंपनियों द्वारा बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए एकीकृत मुख्य IT सिस्टम के बारे में सोचें। एक बार स्थापित होने के बाद स्विच करना लगभग असंभव होता है। संवेदनशील डेटा को माइग्रेट करने, संचालन को रोकने और कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षित करने की परेशानी बहुत अधिक है। ग्राहक वास्तव में फंसा हुआ है। सेवा प्रदान करने वाले व्यवसाय के लिए ये आने वाले वर्षों के लिए स्थिर, पूर्वानुमानित राजस्व सुनिश्चित करता है। यही स्विचिंग लागत की शक्ति है। तो हम इन सब के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? यह आपके और आपके परिवार के वित्तीय भविष्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शेयर बाजार भ्रांतियों से भरा हुआ है। समाचार आपको गर्म नई कंपनियों के बारे में बताता है जिनकी कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन अक्सर उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। वे रेत पर बने महल हैं। जैसे ही एक बड़ा, बेहतर वित्त पोषित प्रतियोगी उनके क्षेत्र में प्रवेश करता है, उनके लाभ गायब हो जाते हैं। और दुख की बात है कि निवेशकों का पैसा भी। EPK कैपिटल में हम प्रवृत्तियों पर जुआन नहीं खेलते। हम चौड़ी, गहरी खाइयों वाले किलों की तलाश करते हैं। आपको अगले सप्ताह या अगले महीने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये जानकर पूर्ण मानसिक शांति मिलती है कि व्यवसाय को स्वयं आपकी संपत्ति को 10, 20 या यहां तक कि 30 वर्षों में बढ़ाने के लिए संरचनात्मक रूप से डिजाइन किया गया है। मैं आपको एक व्यावहारिक अभ्यास के साथ छोड़ना चाहता हूं। अपने शीर्ष 5 निवेशों पर नजर डालें। खुद से ईमानदारी से पूछें, उनका मोड क्या है? क्या उनके पास एक ऐसा ब्रांड है जिसे कोई छू नहीं सकता? एक शक्तिशाली नेटवर्क प्रभाव, एक विशिष्ट लागत लाभ, या वे सिर्फ एक अस्थायी लोकप्रियता की लहर पर सवार हैं? पीढ़ियों के लिए धन बनाना धैर्य, अनुशासन और व्यवसाय की गुणवत्ता की गहरी मौलिक समझ की आवश्यकता होती है। यही हम अपने ग्राहकों के लिए हर एक दिन करते हैं। यदि आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि मोएट रणनीति को अपने पोर्टफोलियो में कैसे लागू किया जा सकता है, या यदि आप केवल शेयर खरीदने से महान व्यवसायों के मालिक बनने के लिए संक्रमण करने के लिए तैयार हैं, तो हम आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे। कृपया हमारे वेबसाइट पर एक पल बिताएं या सीधे EPK कैपिटल की हमारी टीम से संपर्क करें। आइए बैठते हैं, आपकी रणनीति की समीक्षा करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आपका वित्तीय महल आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित है। देखने के लिए धन्यवाद और खुशहाल निवेश करें।